अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो अभी ज़रा सहरी के करीब का टाइम हो रहा है। इट्स अ बिट लेट, अराउंड 4:15 AM। अच्छा जी, तो अभी मैं अपने दोस्तों के पास से वापस जा रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे, मैं एक शो देख रहा हूँ आजकल ना, उसके बारे में बात करते हैं आज। वो HBO का शो है चेरनोबिल के नाम से। कुछ लोग उसको चेरनोबिल भी बोलते हैं। इट्स बेसिकली अपॉन चेरनोबिल जो है वो एक जगह का नाम है जो कि अभी करंट वर्ल्ड यूक्रेन में है। लेकिन जो ये शो बना हुआ है, ये जो टाइमलाइन रिप्रेजेंट करता है, इट्स ऑफ 1986, जब रशिया के पास जब रशिया सोवियत यूनियन हुआ करता था और यूक्रेन वगैरह जो थे वो सब रशिया के अंडर ही आते थे। अच्छा जी, तो उस शो में ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था वो शो, इसलिए मैंने देखना शुरू किया। असल में इट्स अबाउट, और जिसने देखा हुआ होगा दे वुड बी हैविंग अ वेरी गुड आइडिया कि वो एग्जैक्टली किस बारे में है। फिर भी मैं बताता चलूँ, चेरनोबिल इट्स अपॉन एटॉमिक, आप कह लें न्यूक्लियर ब्लास्ट, जो कि बेसिकली किसी ने अटैक नहीं किया था। चेरनोबिल में देयर यूज्ड टू बी अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अच्छा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन बेसिकली होता ही है, ये उस शो में भी बताया हुआ है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में होता क्या है। वहाँ पर दे यूज्ड टू जनरेट पावर बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। अब उसमें ये बताया है कि उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 था, उसमें एक वो लोग, वहाँ की जो टीम थी, वो एक टेस्ट कैरी आउट कर रहे थे। और उस टेस्ट की बेसिस पे हुआ ये था कि एक मिसहैप हुआ था, और जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जो न्यूक्लियर रिएक्टर की एक फॉर्म यूज़ की जाती है, दे आर नोन एज RBM के न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिनके बारे में ये है थ्रू स्टडीज़ के दे कैन नॉट ब्लो अप, वो कभी फट नहीं सकते। इसकी वजह से इट्स वेरी सेफ टू यूज़ दीज न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, जिसकी वजह से न्यूक्लियर ब्लास्ट वगैरह के चांसेस जो है वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं, क्लोज टू नेवर आपके लिए। तो अब उसमें हुआ ये था कि वो लोग 1986 में, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, वो उसमें बताई गई है, वो लोग एक टेस्ट कैरी आउट कर रहे होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 में। और वो टेस्ट की रीडिंग्स वगैरह जो हैं वो अचानक से बहुत ज़्यादा एस्केलेट करने लगती हैं। और वो एक उनका एक बटन होता है, वो जब उस बटन से उसका काम ये होता है कि जब वो बटन प्रेस करते हैं तो पूरे सारे सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाते हैं। बट होता ये है कि जब वो बटन प्रेस कर देते हैं टू शट डाउन ऑल द सिस्टम्स, उसके बाद एक ब्लास्ट होता है। उनको लगता है कि वो जो प्रेशर बनाया हुआ था न्यूक्लियर रिएक्टर ने, उसकी वजह से इट ब्लू अप और छत वगैरह जो है वो उड़ गई उसकी वजह से। बट इन रियलिटी हुआ ये होता है कि उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, RBM के रिएक्टर, वो फट जाता है, और उसकी वजह से जो उसका कोर होता है वो एक्सपोज हो जाता है। अब न्यूक्लियर कोर जब एक्सपोज होता है तो उसकी वजह से द रेडिएशन इन द सराउंडिंग्स इज़ एक्सट्रीमली हाई, वेरी हाई। तो उसकी वजह से जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा होते हैं, वो उस शो में वो बड़े अच्छे से हाईलाइट किए गए हैं। और मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज़ तो नहीं पता, एक वैल्यू जो मुझे पता है वो ये है कि इट इज़ इक्वल, जब वो न्यूक्लियर कोर एक्सपोज हो जाता है, उसकी जो रेडिएशन होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, इक्वलेंट टू 4,000 और 15,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स दैट वर बीइंग ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी बाय USA। उस जैसे 15,000 बॉम्ब्स ऑन डेली बेसिस, ये उसकी कैपेसिटी होती है, इतनी ज़्यादा रेडिएशन। तो ये उस बारे में है ये शो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।